प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के कलाम से। यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ जीना। यीशु मसीह जीवन है। जीवन के साथ हम तभी जी सकते हैं अगर हमारे अंदर जीवन है। अगर जीवन नहीं है तो हम जीवन के साथ जी नहीं सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें समय दिया ताकि हम परमेश्वर के कलाम से मैं भी और आप भी सीखें। ये कलाम सबके लिए है, मेरे लिए और आपके लिए। जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है उन सबके लिए है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से रोमियो 6 बाब से मैं पढ़ूंगी। रोमियो 6 बाब बहुत ही ये अद्भुत वचन है। वचन तो सब ही बहुत ही बेमिसाल है। हर वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, पौलुस जो परमेश्वर का दास था, पौलुस जो यीशु मसीह का दास, वो कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से चुना हुआ परमेश्वर का दास हूँ। परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे ठहराया। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सेवा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेवा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। सेवा करने का वरदान परमेश्वर ने पौलुस को दिया था। और ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, आज जो पत्रियां हम पढ़ रहे हैं, जो रोमियो पढ़ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर के आत्मा ने उसे जो वचन लिखवाए वो वचन उसने खुद लिखे। वो वचन उसने आत्मा के कहने से लिखवाए। पौलुस खुद इन बातों को नहीं जानता था। जो परमेश्वर ने लिखा है वो उसने लिखा हमारे लिए, आने वाले समय के लिए। तो हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है। मृत्यु का, मौत का बपतिस्मा, कि जब हम जिन्होंने मसीह का, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उनकी उसकी मौत में एक होने का बपतिस्मा लेके हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं बपतिस्मे के द्वारा। कि उसकी मृत्यु में एक हो जाते हैं। यीशु मसीह की जो मौत हुई है वो हमारे लिए हुई, हमारे पापों के कारण हुई है। सचमुच कि हम उसके साथ ही दफनाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह को दफनाया गया, तो सचमुच हम भी उसके साथ बपतिस्मे के कारण, बपतिस्मे के द्वारा दफनाए जाते हैं। ता जो इस जिस तरह बाप की महिमा द्वारा मसीह को मुर्दों में से फिर जिंदा किया, उसी तरह हमें भी नवा जीवन मिले। अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, यीशु मसीह के जिंदा होने से पिता की महिमा हुई। और वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ये तो मैंने आपको बताया है कि हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा जो होता है वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। कि हम उसकी, जब यीशु मसीह की जिस तरह मृत्यु हुई थी वो गाड़े गए, इसी तरह हम भी गाड़े गए जब हम बपतिस्मा लेते हैं। आगे वो कहता है कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट के अब हम एक हो गए हैं अब हम मौत के साथ, यीशु की मृत्यु के साथ हमारे बपतिस्मे के द्वारा हम एक हो गए हैं। तो हम, कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। आपका और मेरा जो पुराना स्वभाव है, पुराना मनुष्यत्व जिसे कहते हैं, वो क्रूस के ऊपर बपतिस्मे के द्वारा चढ़ाया जाता है। क्योंकि पुराना स्वभाव जो, जिसे हम इब्लिस का स्वभाव कह सकते हैं, है ना, दुष्ट का स्वभाव कह सकते हैं, आप सब जानते हैं, पाप का स्वभाव हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम आगे को पुराना, जब हमारा जब बपतिस्मे के दौरान हम अपना जो पुराना स्वभाव, हर एक का जो बपतिस्मा लेता है यीशु मसीह के नाम से, उसका पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो अब हमने क्या करना है, और इसलिए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि जो हमारा शरीर है वो आगे को पाप का, इस शरीर का नाश हो जाए। किस तरह से शरीर का नाश होता है? जब हम पाप को इनकार करते हैं, जब हम पाप को ना कहते हैं। जिस तरह यूसुफ ने पाप का इनकार किया, वहां से भाग गया, उसने ना किया। ना कहने की आप में आपकी ताकत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। समझौता नहीं करना पाप से। तो वो कहता है जब हम बपतिस्मे के द्वारा हमारा पुराना मनुष्य तब जो क्रूस पर चढ़ाया गया, तो अब हम पाप से छूट कर जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो
पापी जो शरीर है वो नाश, पाप ना करने से वो शरीर का नाश हो जाता है। जब हम शरीर मुर्दा हो जाता है, जिसे कहते हैं मुर्दा जिस्म, मुर्दा जिस्म, जीवित इंसान को अपना शरीर मुर्दा किस तरह से बनाना है? जब वो पाप को इनकार करता है, पाप को साफ ना कहता है, पाप की जगह से भाग जाता है, जब उसे पाप के जैसे कोई बीमारी आती है, बीमारी के सिम्टम नजर आते हैं पहले, फिर हमें सिम्टम नजर आते हैं तो डॉक्टर भी सिम्टम देखते हैं या टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि ये बीमारी है। पाप की भी बीमारी है कि मन में कुछ होने लगता है, अभिलाषाएं आने लगती है, ये बीमारी है, रोग है। हमें भी सिम्टम आने लगते हैं कि पाप कुछ करने के लिए जा रहा है हमारे शरीर के द्वारा, हमें पता चल जाता है। तो वो यही कह रहा है कि जो शरीर में मर गया और वे पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहरा है, शरीर में जो पाप नहीं करता, जिसने डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, या बपतिस्मे के द्वारा मर गए, दफनाए गए यीशु मसीह के साथ, तो हमारा ये विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, कि अब हम यीशु मसीह को जिलाया गया ना जैसे। तो आपका मेरा ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम पाप नहीं करते, पाप का इनकार करते, तो एक दिन हम उसके साथ जिंदा, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमें जिंदा करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। आगे हम पढ़ेंगे 6 की 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। कहता है कि जो पाप है, पाप तुम्हारे जिस्म में आज राज्य कर रहा है, शैतान ने शरीर पर राज्य किया हुआ है। ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बपतिस्मे के बाद, पुराने मनुष्य को क्रूस के पर चढ़ाने के बाद तुम अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। अब मुझे जब समझ लो किसी इंसान की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो क्या पाप कर सकता है? उसको कोई गालियां निकाल रहा, कुछ भी कर रहा है उसको उसको कि वो मर गया। इस तरह से मरना, जिस तरह इंसान की मृत्यु होती है ना शरीर में, उसे कहते हैं कि हमें पाप में, शरीर की मृत्यु के द्वारा हमें पाप के लिए मरना है और यीशु मसीह के लिए जीवित होना है। ये अपने जिस्म के द्वारा पाप ना करके हमने पवित्र आत्मा के लिए को अपने अंदर काम करने देना, उसके लिए जिंदा रहना। ये जीवन हमारा उसी के लिए है। और आगे कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे। इसलिए ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। पाप के हुक्म मत मानो। जब आप पाप करते हैं, पाप का हुक्म मानते हैं अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, तो वो कहता तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। लालसाओं के अधीन ना रहो। लालसा, पाप की लाल, जो शैतान है उसकी लालसा ही पाप करना है, उसका स्वभाव और उसकी लालसा। क्योंकि ये उत्पत्ति में भी उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि पाप की लालसा तेरी ओर है, पाप द्वार पर रहता है। उत्पत्ति में कहा, इनको परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दो। अपने अंगों को बुराई के साधन, हथियार, शैतान आपको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने देता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में चाहत है पाप करने की, आपको अच्छा लगता है आपके जिस्म को, आप जिस्म की अभिलाषा पूरी कर रहे हैं। साधन का मतलब एक व्हीकल है, आप एक हथियार बन गए शैतान के, वो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है, लेकिन इसमें आपका भी मन है। तो वो कह रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। जब हम किसी की कहना मानते उसके दास हो जाते हैं। बाइबल कहती जब तुम पाप का कहना मानोगे तो तुम अपने आप को उसका कहना मानने के लिए उसके हवाले कर देते हो। जैसे कोई नौकर घर में आता है तो वो आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। जब तक आप ना कहेंगे, आप उसे जो कहेंगे वही करेगा। वही नौकरों का हिसाब है। जिस तरह अगर कोई पाप करता ना, तो वो एक पाप का, गंदगी का नौकर बन गया है, बदी का नौकर बना हुआ है। जितनी भी दुनिया आज कर रही है ना पाप, आप पाप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करते वक्त अच्छा लगता है, पर बाद में जो इसका रिजल्ट है ना, वो बाद में मिलता है, फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत ही घिनौना लगता है। मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? ये नहीं पता था कि उस वक्त मैंने क्या किया, तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, इसलिए जो मैंने किया था इसलिए मेरे साथ हो रहा है।
तो यहाँ पर पाप के लिए आप सीरियस हो जाओ, किसी चीज के लिए सीरियस सीरियस मत हो। मैं आपको वचन वचन के अकॉर्डिंग बताती हूँ, पाप के लिए, सिन के लिए सीरियस हो जाओ। पाप कैंसर से भी बड़ा बड़ी बीमारी है, भयंकर रोग है पाप, क्योंकि वो इंसान को मृत्यु की ओर लेकर जाता है। वो इंसान की आत्मा को नाश कर सकता है, इंसान के प्राणों को नाश कर सकता है। बीमारी आएगी, बीमारी जो है वो नाश नहीं करेगी, वो शरीर को नाश करेगी, लेकिन आत्मा को बीमारी नाश नहीं कर सकती। लेकिन जो पाप है ना, वो पाप का पता ही नहीं चलता। जब हम पाप करते हैं ना, वो इतना धीरे से एंटर होता है, हमें लगता है कि शायद हमने अभी सोचा ही है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने सोच लिया तो आपने कर लिया। सोच आने तक, अगर आपको सोच आ रही है, सोच आने तक कि आप अगर सचेत हो जाते हैं वचन के द्वारा या प्रार्थना करने के द्वारा, तो पाप आप जिस्म के द्वारा पाप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचने के से आगे बढ़ चुके हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो सिन पाप जो है वो इंसान के लिए, इंसान के प्राणों के लिए, इंसान की आत्मा के लिए नाशवान है। ये ऐसी चीज है जो किसी को नजर नहीं आती। ये एक स्पिरिट है ना, इसलिए नजर नहीं आती। इंसान से आप लड़ाई कर सकते हो, इंसान को आप ना कह सकते हो, इंसान के साथ किसी तरह का बिहेव कर सकते हो, लेकिन शैतान के साथ आप नहीं लड़ सकते। शैतान के साथ लड़ने के लिए आपको ये बाइबल चाहिए, ये कलाम चाहिए आपको। इसके साथ जुड़े रहना, इसके संपर्क में रहना, इसके साथ सहभागी होना, इसकी आज्ञाकारी करना, इसके साथ ही लिपटे रहना। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि तुम मेरे साथ ही लिपटे रहो। वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ आपको लिपटे रहना पड़ेगा, तब आप पाप नहीं करेंगे। अगर आप लिपटे नहीं रहेंगे, थोड़ा से भी दूरी बना ली, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप में शक्ति नहीं है, आप में पावर नहीं है। पावर जीसस है। जीसस ने पाप के साथ लड़ाई की, आपने नहीं की लड़ाई। पाप ऐसी चीज है जो नजर आने वाली नहीं चीज है, वो एक इंसान नहीं आप उसको देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते। इसके लिए हमारी आंखें जब तक परमेश्वर ना खोले, हमारे अपनी आत्मिक आंखों के बिना उससे जब तक वो खुले ना, नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने पाप को हराया, यीशु मसीह ने शैतान को हराया। पहला यूहन्ना में लिखा, यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया। उसके काम क्या है? बदतर बुरे काम जो आप सब जानते हैं। यीशु मसीह के बिना आप पाप को हरा नहीं सकते। आप हार जाएंगे, लेकिन पाप आपसे नहीं हार सकता, कलाम के बिना और पवित्र आत्मा के बिना। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, दो ही चीजें इंसान बना इसी के लिए, उसे के अंदर किसी न किसी को राज करना है। अगर आपने पाप को अपने अंदर राज करने दिया है, तो परमेश्वर आपसे दूर है। आप परमेश्वर से दूर होने के कारण जो है, जो पाप है आपके अंदर बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दे रहे। जैसे इंसान शरीर में एक बच्चा बढ़ता है और फिर बढ़कर वो जवान हो जाता है, इसी तरह जब पाप बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं लगता। पाप को आप खुद बढ़ाते हैं, अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण उसे खुद बढ़ने देते हैं, उसे खुद बढ़ने का मौका देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार हथियार लिखा है। अपने अंगों को, जो हमारे शरीर के अंग हैं, कहता उनको वो साधन ना बनने दो, पाप के लिए उसके हवाले ना करो, और कहता खुदा के हवाले करो, जो मौत से जिंदगी की तरफ आपको लेकर आएगा। अपने आप को मरे हुए में से अपने आप को मरो हुए में से जी उठा, जानकर कि आप मर गए हैं पाप के लिए, इसलिए आप जिंदा है। ये समझो, कहता है ये समझ कर, ये जानकर, ये आपको जानना है। अब आपने पाप नहीं करना है, आपको इनकार करना है, ना कहना, चाहे आपका नुकसान भी हो जाए। वो कहता है कि अपने अंगों को ये जानकर कि आप जीवित हैं, आपको अनंत जीवन मिल चुका है, आप जिंदा हैं, आपको अनंत जीवन मिल चुका है। इसके लिए आपको पाप से परहेज करना। परहेज जिसका मतलब होता है, जैसे हम दवाई खाते तो कुछ चीज़ें होती परहेज करने के लिए। अगर दवाई भी खाई जाए, परहेज नहीं होगा तो दवाई उतना असर नहीं करेगी। इसलिए यीशु मसीह के पास जब आप आए हैं, तो पाप से पूरा पूरा परहेज करना होगा। फिर ही मसीह आपके अंदर बढ़ेगा, फिर ही यीशु मसीह आपके आत्मा के अंदर बढ़ता चले जाएगा और प्राणों में आकर शरीर में प्रकट होगा। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, पवित्रता के हथियार बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्रता दी है।
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा आपको पवित्रता दी है। इसलिए इसलिए वो कहता है कि अपने शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंप दो, काम करने के लिए। सौंपने का मतलब होता है कि हर दिन आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को अपने आप को सौंप रहे, अपनी आत्मा को सौंप रहे, वचन पढ़ रहे हैं, वचन पर चलने के लिए वचन पढ़ रहे हैं, फिर पढ़कर वचन पर चल रहे हैं। आपने परमेश्वर को सौंपा अपने अंगों के द्वारा। आप परमेश्वर का काम करें हाथों के द्वारा, होंठों के द्वारा, अपने हर एक जो भी हमारी इंद्रिय सब के द्वारा। तो वो कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी जब तुम परमेश्वर को सौंपोगे। धार्मिकता के साधन बनने के लिए खुदा को सौंपते। क्यों? परमेश्वर को क्यों? पाप की प्रभुता, पाप एक प्रभु, वो भी एक पाप भी एक ईश्वर बनकर बैठा है इस दुनिया में, पता है आपको? वो भी एक ईश्वर बना है क्योंकि दुनिया उसको पूजती है ना। तो जैसा वो चाहता है वैसा हो रहा है, लोग वैसा कर रहे हैं। पाप की प्रभुता, पाप का अधिकार, पाप का हुक्म, जब आप परमेश्वर को सौंपने का मतलब अपने आप को उस गुलामों की तरह समर्पित करोगे, फिर ही परमेश्वर आपको बचाएगा, तभी खुदा आपको बचाएगा। अपने आप को सौंपना, पवित्र आत्मा को अंदर कार्य कर देना, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को जीवन जीने देना अपने साथ। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आए अपना जीवन जीने के लिए, आपके साथ, दूसरों के लिए और आपके द्वारा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंगों को धार्मिकता जो आपको मिली है, उस पवित्रता को जो आपको मिली है, सौंपने का मतलब है कि आपको वो सब कुछ करना है। परमेश्वर के आगे सौंपने का मतलब है कि आपको अपने अंगों पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है कि ये मेरे अंग बिके हुए हैं, यीशु मसीह ने अंगों को खरीद लिया है, मैं अब यीशु मसीह का हो चुका हूँ, मुझे उसने अपने लहू से खरीदा है और मुझे ये सब अब नहीं 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 करना। तो तुम कहता अब तुम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन होने के कारण आप पाप पाप को इनकार कर सकते। आप पर जो अनुग्रह हुआ है, क्योंकि पौलुस कहता है कि पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आपको पाप को इनकार करना है और अपने अंगों को धार्मिकता, पवित्रताई के लिए परमेश्वर के आगे आपको एक जिस तरह एक गुलाम ही समझ लो, गुलामों की तरह आप बन, मतलब परमेश्वर के आगे ये भी एक गुलाम बनना भी एक बड़ी ही एक अद्भुत और अनोखी बात है। क्यों? क्योंकि हम पाप से बच सकते हैं, क्योंकि हम खुद पाप का हम खुद पाप के साथ सामना नहीं कर सकते। वो यीशु मसीह ने किया है। पाप के साथ लड़ाई, पाप को हराया, किस तरह से हराया, अपने आप को पवित्रताई में रखकर 30 साल किस तरह से उन्होंने सेवकाई की, किस तरह से वो क्रूस के ऊपर गए, सारी चीज़ें अगर आप बाइबल को पढ़े हैं तो बाइबल आप जानते हैं, तो आपको पता है कि कोई इंसान पाप को नहीं हरा सकता। इंसान उसको देख ही नहीं सकता। इंसान को अपनी बुद्धि के बारे में नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे हराएगा? ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही ऐसा कर चुके हैं। इसीलिए हम पवित्रता में जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया क्रूस के ऊपर जाकर। हर किसी को क्रूस के पास आना होगा, सारी दुनिया को क्रूस के पास आना होगा। दुनिया अपने पापों की क्षमा खुद नहीं करा सकती। हर किसी को प्रभु यीशु के क्रूस के पास, उसके क्रूस के नीचे आना होगा, तो इनके पाप क्षमा हो सकते हैं, वरना कोई भी इंसान क्षमा नहीं पा सकता यीशु मसीह के बिना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ठहराया है मुक्तिदाता। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।